साथियों आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जब इस आप पूरे न्यूज़ को सुनेंगे तो आप जो है बिल्कुल आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। खासकर उन बच्चों के लिए जो बीएड करके घर में बैठे हैं या फिर जो बीटीसी करके घर बैठे हैं या बेचारे जो टेट निकाल कर कई सालों से घर में बैठे हैं या जो बेचारे सुपर टेट की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और जब ये बच्चे इस पूरे न्यूज़ को सुनेंगे तो बिल्कुल जो है ये दंग रह जाए किस प्रकार उनके साथ उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। हो सकता है इस वीडियो के बाद हमारा चैनल बंद हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग इस वीडियो को रिपोर्ट कर दें कि जो सरकार के पक्षधर हैं उन्हें लगे कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, सरकार के मैं खिलाफ बोल रहा, तो हो सकता है इस हमारे वीडियो को वो रिपोर्ट कर दे। तो इस चैनल चाहे बंद हो जाए चाहे खुले, उससे हमसे कोई भी मतलब नहीं। जो बात सच है मैं वो आप सबके बीच रखूँगा, क्योंकि मैं उस बड़े चैनलों जैसा नहीं हूँ कि सच्चाई को दबा कर रखे क्योंकि उनका कहीं चैनल ना बंद हो जाए। मेरा छोटा चैनल है, बंद भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सच है, जो आप सबके हित में है, जो आप सबके भलाई के लिए है, वो न्यूज़ तो आप सबके बीच रख के ही हमें मानूंगा। तो आइए जानते हो न्यूज़ क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे इस मुहिम में जुड़िए, जिससे जो सुपर टेट का हमारा इस बार का इरादा है, जो इस बार हमने ठाना है कि सुपर टेट की वैकेंसी को किसी भी तरीके से करके कोई भी कुछ भी हो जाए, इसको हम 2023 में यानी जुलाई तक तो इसको लाना ही लाना है। इसके पहले पहले हमको लाना है, चाहे जो हो जाए, इसके लिए कुछ भी चाहे करना पड़ा। मैं इसके बारे में बात भी करूँगा किस तरीके से पूरा वैकेंसी आएगी, भले सरकार बोल रही है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहले तो हम उस मैटर को जानते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए बेटा, अभी क्या हुआ कि 28 तारीख को कुछ दिन पहले जो संदीप सिंह है, यूपी के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है संदीप सिंह, इन्होंने एक बयान जारी किया था। जो यूपी के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला था कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी के यहाँ जो सीटें हैं उसमें नियम उन्होंने क्या बताया था कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, और जो नियम है सरकार का, या अपर प्राइमरी में जो 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, हमने इस नियम को फॉलो किया है। यानी कि हमारे यहाँ 30 बच्चों पे एक टीचर के हिसाब से पर्याप्त टीचर है, हमें अन्य टीचरों की ज़रूरत नहीं है। यानी जो हम इंतज़ार करें सुपर टेट की वैकेंसी की टीचर का पद का आएगा वैकेंसी, फिर हम लोग ट्राई करेंगे, इसलिए हम लोग बीएड कर बैठे थे, बीटीसी कर बैठे हैं। लेकिन वो साफ साफ बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये जो पूरा मानक निर्धारित हुआ है सरकार द्वारा, हम उस पूरे मानक हमारे यहाँ कंप्लीट, यानी हमारे पर्याप्त टीचर है, हमें कोई और नए टीचर की ज़रूरत नहीं है, ना उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री साहब का बयान आया था, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में उनका वीडियो भी प्ले करके बताया था। तो जब इनका ऐसा बयान आया था तो एक ही प्रश्न उठ के आया था कि कुछ दिन पहले यही सरकार जो थी ये क्या कर रही थी, यही जो सरकार थी ये जो है वो सभी जिला, जितने भी जिला हैं सभी जिलों से जो है एक जो है रिपोर्ट मांग रही थी कि एक काम करिए, आपके यहाँ जितने भी पद खाली हैं प्राइमरी टीचरों के, उन सब का पद आप हमको लिख कर दीजिए। इस तरीके से हम काउंट करेंगे कितना जो है पद खाली, उस हिसाब से हम वैकेंसी निकालेंगे। और काफ़ी जिला, चंदौली, अम्बेडकर नगर, काफ़ी जिला के लोग जो है एक एक जिला में कम से कम 7-7 हज़ार 6-6 हज़ार पद खाली थे, सभी जिला वालों ने दिया था। इन्हीं की संख्या लगभग 80,000 70,000 हो रही थी, जिसके हिसाब से सुपर टेट वैकेंसी आने की उम्मीद थी। तो पहले तो पद खाली है, समझ लीजिए। अब सरकार किस बेस पे इतना बड़ा झूठ सरकार विधानसभा में बोल रही है, तो किस बेस पे बोल रही है, उसके बाद में कुछ तो सच्चाई होगी। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो बेटा, संदीप सिंह का जो कहने का मतलब ये था कि जो हमारे यहाँ सीट की वैकेंसी है, वो जो जितना सीट हमको टीचरों, जितना टीचर हमको चाहिए अपने राज्य में स्कूल चलाने के लिए, उतना टीचर हमारे पास हैं। अब थोड़ा सा वो तो कह दिए, लेकिन इसको थोड़ी सी इसके में बहुत बारीकियां है जो आपको समझने की जरूरत है। बेटा, उनके कहने का मतलब ये था कि देखिए, जो टीचर स्कूल में होते हैं 3 तरीके से टीचर होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट टीचर, एक होते हैं आपका जो होते हैं संविदा पे, जो होते हैं कौन होते हैं, संविदा पे होते हैं। एक बेचारे जिनका मैटर फंसा है शिक्षा मित्र, कौन है, शिक्षा मित्र, ये भी एक तरीके के संविदा पे ही हैं। कुछ टीचर संविदा पे होते हैं और बिना शिक्षा मित्र, जो शिक्षा मित्र भी नहीं होते हैं, कुछ टीचर गवर्नमेंट होते हैं। अब बेटा होता क्या है, जो गवर्नमेंट टीचर की सैलरी होती है प्राइमरी टीचर की, लगभग इसका होता है 50,000 होता है, 47,000 लगभग होता है। लेकिन संविदा के जो टीचर होते हैं इनकी सैलरी मुश्किल से कितनी होती है, 6,000 होती है, 6,000 होती है। शिक्षा मित्रों की सैलरी कितना है, 9,000 है। बेटा, इनका 50,000 किसका सैलरी है, गवर्नमेंट टीचर का, संविदा किसकी है 6,000, और शिक्षा मित्र का कितना है 9,000। अब बेटा ये बताओ कि सरकार अब क्या करेगी, सरकार पक्का है ना कि ये जो गवर्नमेंट टीचर है इसको नहीं, क्योंकि इसको सरकार को इसको 50,000 देना पड़ेगा। इससे अच्छा वो यही समझेगा 50,000 में एक महीने में तो कम से कम वो चाहेगा संविदा के 9 टीचर रख लेगा।
समझे। अब भले ये जो संविदा वाला टीचर है इसके पास कितना एजुकेशन है, इसने सुपर टेट निकाला है कि नहीं, यूपी टेट, कोई भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं गरीब घर के आदमी। अब सरकार को गरीबों से कोई लेना देना नहीं, ये सत्य है, क्योंकि अगर ये सत्य नहीं होता तो इस पर वो विचाराधीन करती, सुपर टेट वैकेंसी के बारे में सोचती। बेटा अगर संविदा का जो टीचर, इसको कोई भी अनुभव नहीं है, बस ये हाई स्कूल इंटर करके ग्रेजुएशन करके बस आके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, इसको भले क ख ग ना तो पढ़ाने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि बेटा जो यूपी टेट करके जाता है, जो सुपर टेट करके जाता है, बेटा कहीं ना कहीं 2 एग्जाम को निकालता है, फिर उसके बाद जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके सरकारी टीचर के रूप में बनता है, जो बच्चों के लिए एक फायदेमंद वाली चीज़ होती है। लेकिन जो संविदा जो टीचर होते हैं डायरेक्ट ऐसे घूमते रहते गाँव देश में पहुँच जाते हैं पढ़ाने, इस तरीके से संविदा टीचर होते हैं। शिक्षा मित्र बेचारों को फंसाया हुआ है इस तरीके से, तो ये यही चाहता है कि ज़्यादातर वो टीचर को ऐसे रखे, संविदा पे रखे, कैसे रखे, संविदा पर रखे। अब जो वो बताया है इसलिए उस संविदा वाले टीचर पर ज़्यादा फोकस करा शिक्षा। अब बेटा वो जो बताया है कि हमारे यहाँ सीट की जो है टीचरों की वैकेंसी खाली नहीं है, तो वो क्या किया पता है, वो ढेर सारा संविदा पे टीचर रख लिया है, ढेर सारे शिक्षा मित्र वाले बच्चे हैं, और वो जो बेचारे गवर्नमेंट टीचर कुछ हैं, तो इन तीनों को मिला दिया है, तब काउंट किया है टोटल नंबर ऑफ टीचर का। यानी जो बोला कि हमारे टीचर कमी नहीं, तो उसमें संविदा वालों को भी गिन लिया है, उस शिक्षा मित्र को भी गिन लिया है, सरकारी तो गिनेगा ही, यानी इनको भी उसमें गिन लिया है, तब जाके बोला कि हमारे यहाँ सीट की कोई टीचरों की वैकेंसी खाली नहीं है। लेकिन ये बताओ बेटा, आप जब इसको मानते हैं, चलिए मान भी लिया कि आप इसे सरकारी टीचर के बराबर इसको ओहदा देते हैं, इसको भी आप सरकारी टीचर के रूप में ही गिन रहे हैं, तो बेटा जब इसको आप सरकारी टीचर के रूप में गिन रहे हैं तो इसको भी फिर सैलरी कम से कम, इसका 50,000 तो कम से कम इसका भी तो 20,000 दो। बेटा ये बताओ 9,000, 7,000, 6,000 रुपया के में कौन टीचर है जो जाएगा 6 घंटा ईमानदारी के साथ पढ़ाएगा? 6 घंटा बताओ, इससे ज़्यादा तो एक मज़दूर को महीना की सैलरी मिलती है। 6,000 उसको कम से कम 9,000, 8,000 अगर रोज़ ईंटा भी रोज़ उठा ले 300 के हिसाब से उसको मिल जाता है 9,000, 10,000। तो बेटा एक आप टीचर की जो तुलना कर रहे हैं एक मज़दूर से भी गिरा हुआ स्तर कर रहे हैं। अब कोई टीचर 6,000 पढ़ा रहा तो आप समझ सकते कितना ईमानदारी के साथ पढ़ाएगा। वो भी क्या करेगा, बस अटेंडेंस रखेगा जिससे सरकार की संस्था चलती रहे, बच्चों का करियर गया भाड़ में। तो आप ये समझिए इस चीज़ को कि जो संविदा वाला टीचर जाएगा तो उसका इतना कम सैलरी है, शिक्षा मित्र वाला बेचारा जाएगा इतना कम सैलरी है, तो क्या बताओ बेटा वो ईमानदारी के साथ पढ़ाएगा? उसका मन ही नहीं लगेगा। बेटा 9,000 क्या होता है, कुछ नहीं होता। 6,000 क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सरकार तो बस अब इतना बेरोजगारी ज़्यादा है कि लोग 6,000 में भी काम करने चले जाते हैं, 6,000 में भी दिन दिन भर बिता देते हैं, इतना बेरोजगारी है देश में। लेकिन बेटा ये बताओ, लेकिन क्या ईमानदारी के साथ पढ़ा पाएगा, उतना जोश के साथ पढ़ा पाएगा जितना ये 50,000 सैलरी वाला पढ़ा पाएगा? देखा जाए साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी ये टीचर हमेशा अंदर से परेशान रहेगी, बिल्कुल भी उतना नहीं अच्छे से पढ़ा पाएंगे। मैं मानता हूँ कुछ सरकारी टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते पूरे सरकारी टीचर नहीं पढ़ाते हैं। बेटा आप देखेंगे कि कम से कम जो सरकारी टीचर होते हैं इनके ऊपर आप दबाव भी तो बना सकते हैं कि चलिए बेटा आप नहीं पढ़ाएंगे सर तो आपको निकाल दिया जाएगा आपको। लेकिन बेटा इनके ऊपर दबाव भी तो सरकारी रूप से बना सकते हैं। इनके ऊपर क्या दबाव, 6,000 रुपये में तुम कौन सा दबाव बना सकते हो? वो बोलेंगे ठीक है मैं कल ही नौकरी छोड़ देता हूँ, क्या कर लोगे इनका, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन बेटा कम से कम 80% सरकारी टीचर पढ़ाते तो हैं ईमानदारी, मान लेते हैं 20% कहीं नहीं पढ़ाते, लेकिन कम से कम पढ़ाते तो 80% टीचर हैं। लेकिन ये बताओ बेटा, आप हमको एक चीज़ ये बता दो कि अब बेटा जब तुम गिने हो इनको कि बेटा ये भी सरकारी टीचर के रूम में है हमारे यहाँ, ये भी हमारे यहाँ सरकारी टीचर को, तो कम से कम इनका अगर 50,000 तो इनका भी कम से कम 20,000 तो कर दो, कम से कम इनका तो 20,000 कर दो, तब माने कि हाँ चलो ये भी सरकारी टीचर के रूम में आप इनको भी मान रहे हैं। काउंट तो आप इनका कर रहे हैं सरकारी टीचर के रूप में और सैलरी दे रहे हो मजदूर के रूप में, ये कौन सा ये हुआ? तो बेटा जो आप देखे तो जो उस समय संदीप सिंह जी जो उस समय भाषण अपना दिए थे, नौटंकी कर रहे थे कि जो है यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ कोई पद खाली नहीं है, ठीक बेटा। तो उसमें आप एक चीज़ यही याद रख लीजिए कि उनके कहने का मतलब यही था कि जो सरकारी टीचर, संविदा टीचर और सरकारी टीचर, माफ़ करिए संविदा टीचर और शिक्षा मित्र और गवर्नमेंट टीचर तीनों को मिलाकर बोले थे कि हमारे यहाँ पद खाली नहीं है। लेकिन बेटा अगर मिला दिया जाए, इनको अगर हम छोड़ दिया जाए और इन दोनों को अगर, क्योंकि बेटा ये तो इनको अगर छोड़ दिया तो सरकार आज भी देखें तो कम से कम इसमें 60% पद आज भी खाली हैं। कहीं कहीं स्कूल में आप पता करोगे तो पूरा स्कूल यदि है क्या है, पूरा स्कूल है तो उसमें केवल एक सरकारी टीचर होता है, फिर 1-2 संविदा टीचर को लटका देते हैं इसके साथ, तो पूरा स्कूल चल रहा है। तो आज भी देखें कम से कम 60% पद आज भी खाली है। आप ये बताइए 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 के बाद ये बताइए क्या कोई जो है टीचर रिटायर नहीं हुआ, पद नहीं खाली हुआ?
क्या कोई टीचर रिटायर ही नहीं हुआ कि पद ही नहीं खाली हुआ? बिल्कुल बिल्कुल रिटायर भी हुए होंगे। अगर मान लेते पिछला पद पूरा भर भी गया था तो बेटा कुछ तो यहाँ पे खाली हो गए। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको ये जो सरकार बोली थी उस दिन जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब बोले थे कि जो है इस तरीके से पद नहीं खाली है, तो ये बिल्कुल भी झूठ है। पद बिल्कुल खाली है। और वो जो पद बताए तो पूरा तीनों जो अनुदेशक टीचर होते हैं, जो मानदेय पे होते हैं, जो है इस तरीके से संविदा पे होते हैं, उन सबको मिलाकर बोले थे। लेकिन बेटा आप जो है संविदा वाले टीचर से आप जो स्कूल नहीं चला पाते हैं। 5 से 6 हज़ार वाले टीचर से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा पढ़ाएगा ही। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप यदि चाहते हैं कि ये जो मुहिम है सुपरटेट की वैकेंसी आए, तो आप एक ही काम करिए कि आप जिस भी ऑनलाइन कोचिंग से करते हैं तैयारी, जिस भी ऑफलाइन कोचिंग करें, उनके टीचरों से बोलिए कि जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर आके वो प्रोटेस्ट करें। वे जो है ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाएं कि सुपरटेट की वैकेंसी निकालें। जब तक आप टीचर और स्टूडेंट एक नहीं होंगे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक बिल्कुल भी आप सुपरटेट की वैकेंसी आने के इस बार चांसेस बिल्कुल भी कम हैं। इसलिए आप उनके लाइव कमेंट में जाके उनसे बोलिए कि सर आप सुपरटेट के लिए कब वीडियो बना रहे हैं, सर आप ट्विटर ट्रेंडिंग कब चला रहे हैं। जब तक आप टीचर स्टूडेंट एक नहीं होंगे, तब तक बिल्कुल भी उम्मीद करिए कि कोई भी आपका कल्याण दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। या तो आप खुद या तो टीचर ही आपका इस काम में मदद कर सकता है। ठीक, तो बाकी रही बात हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल को, तो बस हम यही कर सकते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा, अगर आप कहेंगे तो मैं एक दिन में पर डे एक वीडियो ला दूंगा जिसमें सुपरटेट के बारे में कुछ न कुछ न्यूज़, जैसे कि कैसे जो है लाया जाए, कितना काम हुआ, कैसे ट्विटर ट्रेंडिंग चला जाए, छोटी छोटी जितना भी हमसे हो सकेगा हम पूरी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक छोटा चैनल और कर भी नहीं कर सकता। हमको अपने चैनल बंद होने से कोई डर भी नहीं है। छोटा चैनल कोई दिक्कत नहीं, बंद भी अगर आप लोग रिपोर्ट भी कर देंगे कि हाँ ये सरकार के खिलाफ बोला, या सरकार, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे बेटा, लेकिन जो सच्चाई है कि बेटा जो बीएड बीटीसी बच्चे करके हज़ारों कई सालों से बैठे हैं, कभी उनके बगल में बैठिए, उनके जब चेहरों का आप देखेंगे जिस हिसाब से बेरोजगारी से उनका चेहरा सूख गया है, ना कुछ पहनने का वो क्या कहते हैं उनके अंदर इच्छा रह गई है, ना बात करना, ना मुस्कुराने की इच्छा रह गई। ये जो बेरोजगारी शब्द है ये बहुत ही घातक शब्द है। आप में से हो सकता है आपके घर में काफ़ी लोग अमीर होंगे, आपके पापा सरकारी नौकरी करते हो, आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा यदि एक गरीब घर के किसान का बच्चा का हालत समझेंगे तो समझेंगे वास्तव में कितनी ज़्यादा कंडीशन इस समय ख़राब चल रही है। बच्चा जो बीएड बीटीसी करके अपना लाखों रुपया फीस जमा करके बीएड बीटीसी इस उम्मीद से कर लिया था कि अब हम सरकारी टीचर बनेंगे, उसके कभी कंडीशन को आप समझिए तो बेटा आप देखेंगे कि बहुत ही कंडीशन बुरा है। इसलिए आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बात है कि अपने टीचरों को लोग बताएं, जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस जो आंदोलन है कि सुपरटेट वैकेंसी आने के लिए हम लोग दबाव बना सके सरकार पे, उस सब हमारा जो है उस हम लोग मकसद में कामयाब हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ न कुछ ज़रूर सुपरटेट वैकेंसी के लिए हमेशा करते रहेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, और निश्चित रूप से जुलाई से पहले कुछ जरूर नोटिफिकेशन सरकार से निकलवा के ही मानेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन ये रखते हैं। आपको हमारा ये सेशन कैसे लगा, आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।